हर मर्डर के पीछे एक वजह होती है, लेकिन जब वह वजह इच्छा हो और शिकार दोस्ती, तो क्या हम उसे पागल कहें या शैतान? पेरिस की खूबसूरत गलियों में रहने वाला जापान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा, एक ऐसा इंसान जिसकी कहानी सुन के आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। ये कहानी है 32 साल के इसेई सगावा की, जिसे द कैनिबल ऑफ जापान यानी कि नरभक्षी के नाम से जाना जाता है। और आप सुन रहे हैं मंडेज मर्डर मेहम, जहां हर हत्या एक कहानी सुनाती है। वो एक ऐसा शख्स था जिसकी शक्ल सूरत से ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो अंदर से कितना खतरनाक और बीमार सोच वाला है। वो बाहर से एक आम, सीधा सादा, शर्मीला इंसान दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक कैनिबल, मर्डरर और मेंटली डिस्टर्ब्ड किसी जानवर से कम नहीं था। ये बात है 1981 की। इसेई सगावा कंपैरेटिव लिटरेचर में पीएचडी के सिलसिले में पेरिस में रहने वाला एक छात्र था। इसेई सगावा की स्कूल लाइफ और सोशल लाइफ उतनी ही उलझी हुई और असामान्य थी जितनी उसकी सोच और मानसिक स्थिति। जब वो 6 साल का था, तब उसे पहली बार एक लड़की के पैरों को देखकर उन्हें खाने की इच्छा हुई। स्कूल के दौरान ही उसने महसूस किया कि वो दूसरों से अलग है, और ये भावना उसे धीरे धीरे अंधेरे में ले जाती रही। वो अक्सर डरा सहमा रहता और अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस करता था। लड़कियों से बात करने में हिचकिचाता था, खास तौर पर सुंदर, लंबी विदेशी महिलाओं से वो डरा हुआ महसूस करता था और मन ही मन उन्हें अपने काबू में करने की कल्पनाएं करता था। सरबॉन यूनिवर्सिटी में कंपैरेटिव लिटरेचर में पीएचडी के दौरान उसके यूनिवर्सिटी में रेनी हार्टवेल्ड से मुलाकात हुई। रेनी एक डच स्टूडेंट थी, फ्रेंच और जर्मन कविता पर पढ़ाई कर रही थी। वह एक तेज़, आत्मविश्वासी, सुंदर और बहुभाषी लड़की थी। यूरोपियन, लंबी, गोरी, ठीक वैसी जैसी लड़कियां सगावा की कल्पनाओं में हुआ करती थी। रेनी उसे केवल एक दोस्त मानती थी और वह उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करती थी। बाहर से शांत और शराफत से पेश आने वाला इसेई अंदर ही अंदर एक ही बात सोच रहा था, अगर मैं उसे खा लूं तो वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। उसने रेनी को टारगेट बना लिया था, क्योंकि रेनी एक सुंदर, विदेशी और अप्राप्य लड़की थी। सगावा ने उसे अपने घर डिनर पर बुलाया। उसे कहा, मैं एक जर्मन पोएम पर काम कर रहा हूँ, तुम मेरी मदद करो। रेनी मान गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था वो कभी घर नहीं लौटेगी। रेनी उसके अपार्टमेंट में पहुँचती है। उसके हाथ में किताब और रिकॉर्डर होता है। सगावा दरवाज़ा खोलता है, हमेशा की तरह शांत, धीमा, सहमा हुआ। रेनी कुर्सी पर बैठती है। सगावा रिकॉर्डिंग ऑन करता है। रेनी कविता पढ़ने लगती है। सगावा धीरे धीरे उसके पीछे जाता है। उसके हाथ में था एक .22 कैलिबर राइफल, हत्या के इरादे से। रेनी कुछ समझ नहीं पाई और तभी उसने पीछे से उसकी गर्दन में गोली मार दी। वो एक ही झटके में नीचे गिर गई। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक थकावट भरी मौत की खामोशी। इसेई वहीं खड़ा था। कुछ मिनट तक उसके शरीर को देखता रहा। फिर उसने रेनी की तस्वीरें लेना शुरू किया। इसेई कहता है, वो सुंदर थी और अब वो मेरी थी। उसने उसके कपड़े उतारे, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करना शुरू किया। चाकू, प्लास्टिक और प्लेट्स, ये सब वो पहले से तैयार कर चुका था। जांघ के मांस का टुकड़ा काटा, फ्राई किया और खा लिया। उसने एक डायरी में लिखा, उसका मांस बिल्कुल ट्यूना की तरह था। उसका खून मीठा नहीं था, पर गर्म था। अगले 2 दिन तक वो रेनी के शरीर के टुकड़े काटता रहा
उन्हें खाता रहा, कुछ हिस्से फ्रिज में रखे, कुछ फेंके। 48 घंटे बाद रनी के शरीर के बचे हुए हिस्सों को उसने एक बड़े सूटकेस में भर दिया। फिर उस सूटकेस को लेकर निकला। वो पेरिस के बाहर एक सुनसान इलाके में एक पार्क में उस सूटकेस को झील के किनारे फेंकना चाहता था, लेकिन सूटकेस बहुत भारी था। वह पसीना पसीना हो रहा था, घबरा गया। लोगों ने उसे परेशान हालत में देखा और फिर पुलिस बुलाई गई और उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। फ्रांस की अदालत ने उसे मेंटली अनफिट करार दिया और इलाज के लिए उसे भेज दिया गया जापान। लेकिन जापान में उसे पागल घोषित नहीं किया गया और फिर कुछ ही महीनों बाद उसे रिहा कर दिया गया। जी हाँ, एक इंसान जिसने हत्या और नरभक्षण किया था, वो आज़ाद घूम रहा था। सगावा ने अपनी कहानी किताबों में लिखी, इंटरव्यू दिए, डॉक्यूमेंट्रीज की और मीडिया का हिस्सा बन गया। कुछ लोग उसे क्यूरियोसिटी से देखने लगे और कुछ को वो इंसान ही नहीं लगा, लेकिन कानून चुप रहा। रेने हार्टवेल्ट की हत्या तो उसी दिन हो गई थी, लेकिन इंसानियत की हत्या तब हुई जब उसके कातिल को आज़ादी मिल गई। ये थी इसाई सगावा की कहानी, एक इंसान जो इंसान के शक्ल में शैतान था। मिलते हैं आपसे अगले सोमवार एक नई कहानी के साथ।